अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शस्जिहात भी, जो आद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सैयदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सय्याह लामका ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद हुस्न महफ़िल, सदर महफ़िल, उस्ताज़ुल क़ुरा, नजमुल क़ुरा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम हामदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और जुमला मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिको आज की ये नूरानी रूहानी महफ़िल पाक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक की महफ़िल पाक है। मेरी खुशकिस्मती है कि किबला कारी साहब ने मुझे 1 साल से ज़्यादा पहले यानी पिछली रबीउल अव्वल शरीफ से पहले हुक्म फरमाया था कि आप हमारी मस्जिद में आएँ और सबक सुनाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की, आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आपका वक्त ज़ाय नहीं होगा, आपने तवज्जो से मेरी बात को सुनना है। अभी जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, नातें पढ़ी जा रही थी, मैंने आप लोगों का जब ज़ौक़ देखा, मोहब्बत देखी और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूमना देखा, तो मुझे एक बात याद आई कि नबी वालों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। तवज्जो है आपकी। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को, नबी वालों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं। क्यों मुश्किल नहीं? हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्त जिगर हैं। उनके पास एक शख्स आता है, हजूर वाला हमारे इलाके में एक शख्स है जिसके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के मुँह मुबारक है। हजूर हमने ये ताक़ीक़ करनी है, ये बंदा सच बोलता है, वाकई ये महबूब के मुँह मुबारक है, ये किसी और के मुँह मुबारक तो नहीं है। ये हम पूछने के लिए आपकी बारगाह में आए हैं, आपकी खिदमत में आए हैं। तो हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नबी वालों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं। आप बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको मेरी बात समझ आए। ये मुराकबे की कैफियत से बाहर आ जाइए। आज बड़ी लैलतुल क़द्र से भी अफजल रात है। मैं नहीं कह रहा, इमाम ज़ुरकानी से पूछिए, इमाम कस्तलानी से पूछिए, कहा लैलतुल क़द्र में कुरान आया है और आज की जो रात है इसमें साहिब कुरान की जलवागरी हुई है। तो लैलतुल क़द्र से अफजल रात है। तवज्जो से सुनिएगा और बोलते रहिएगा, मुझे पता चले कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आपके पास जब बंदे आए फरमाने लगे मुझे ले चलो, ये नहीं फरमाया वो तबर्रुकात मेरे पास ले आओ और मैं ज़ियारत करूँ, नहीं फरमाया जो चीज़ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब होती है, उसका अदब होता है, उसके लिए चल के जाना पड़ता है।
काश आप मेरी बात को समझे मैंने क्या कहा है। जाना पड़ता है चल के। तो कहा मुझे ले चलो, मैं देख के बताऊंगा ये असली हैं कि नकली हैं, क्योंकि जो चीज़ नबी की होती है या नबी वाले जो होते हैं उनको पहचाना इतना मुश्किल नहीं होता। जनाब हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लेके जाते हैं, मुँह मुबारक को सामने रखते हैं। वो तादाद में 7 थे और जैसे ही हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुँह मुबारक को देखा और पढ़ा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अब वो जो मुँह मुबारक थे वो तादाद में 7 थे, उनमें से 4 जो मुँह मुबारक थे वो खड़े हो गए और झूमने लग गए। आपको बात नहीं समझ आई मैंने क्या कहा है। वो 4 जो मुँह मुबारक थे वो झूमने लग गए, खड़े हो गए, और जैसे ही वो झूमने लगे खड़े हो गए, और 3 जो थे वो पड़े रहे। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतवा दिया, फरमाया यार का नाम आते ही, महबूब का नाम आते ही जो 4 खड़े हो गए और झूमने लग गए, ये असली हैं, और ये जो पड़े हुए हैं ये मनसूब है, इनको उठा के अलहदा कर दो। असल वही होता है जब यार का नाम है जरा झूमने लग जाते हैं। अगर आप नाराज ना हो और किबला महसूस ना फरमाए, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे, उठ के पैसे ना दे, सिर्फ मेरी बात को सुने। मुझे बात भूल जाती है, जो लोग चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे मुझे सुनते हैं, मैं पहले ऐलान करता हूँ खुदा के लिए बात सुन लो। आप में से किसी एक बंदे को मेरी बात समझ आ गई तो मेरा नजराना मुझे मिल गया। तवज्जो से सुने, आप अभी उठ के कोई पैसे नहीं देगा, जो आपने मुझे देना है इस मस्जिद की और कारी साहब की खिदमत करें। अभी तवज्जो से मेरी बात सुननी है। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि नबी वालों को पहचानना मुश्किल नहीं। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्त जिगर हैं, हज़रत इमाम हुसैन के पोते हैं। उन्होंने ये फतवा दिया कि जो नबी वाले होते हैं, जैसे ही यार का नाम आता है, वद्दुहा के चेहरे की बात होती है, वल्लैल की जुल्फ़ों की बात होती है, मा ज़ग़ल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आँखों की बात होती है, यदुल्ला वाले हाथों की बात होती है, अलम नशरा के सीने की बात होती है, नबी के कमालात व मोजज़ात की बात होती है। जैसे ही ज़िक्र छिड़ता है वो झूमने लग जाते हैं। जैसे ही जिक्र छिड़ता है वो झूमने लग जाते हैं। और ये भी याद रखिए, ये महफिल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र से दूर नहीं, माज़अल्लाह नज़र से छुपी हुई नहीं। 2 बातें इस पर आप ज़रा दिल में रखिएगा। एक बात तो यह है कि हज़रत इमाम शारानी फरमाते हैं, एक जगह मीलादुन नबी की मजलिस लगी हुई थी, ख़तीब भी हज़रत इमाम शारानी थे। तसव्वुफ़ वाले जानते हैं हज़रत इमाम शारानी वो है जिन्होंने जागते हुए पूरी बुखारी शरीफ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पढ़ी है। आप तिबियानुल कुरान का मुताला करें ना, तो सूरह जुमा के अंदर अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ने भी ये बात लिखी है, तबकात कुबरा के अंदर भी ये बात लिखी है, दूसरी किताबों में भी है। इमाम शारानी वो हैं जिन्होंने जागते हुए इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ जान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी पढ़ी है। वो इमाम शारानी फरमाते हैं, मजलिस थी महफिल मिलाद की, ख़तीब भी मैं था, मैंने वहाँ एक शेर पढ़ा, मुहम्मदुन बशरुन लैसा कल बशर फल याकूत हाजरुन लैसा कल हजर। फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर तो हैं मगर आम बशर जैसे नहीं, जैसे याकूत पत्थर तो है मगर आम पत्थर जैसा नहीं। फरमाते मैंने मुहम्मदुन बशरुन लैसा कल बशर पढ़ता रहा। अब मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हो गई। जब मैं रात को घर गया, मेरी ज़हरी आंखें बंद हो गईं, दिल की आंखें खुलती हैं तो जाने कायनात की ज़ियारत होती है, जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शारानी जब तू शेर पढ़ रहा था, तू पढ़ के खुश हो रहा था, मजमा ये शेर सुन के खुश हो रहा था। हमने अल्लाह से दुआ की है, ऐ अल्लाह इस शेर पढ़ने वाले को भी बख्श दे, शेर सुनने वाले को भी बख्श दे। क़यामत तक जिस मजलिस में ये शेर पढ़ा जाए, पढ़ने वाले को भी बख्श दे, ना सुनने वाले को भी बख्श दे। तवज्जो है आपकी अजीज़ा ने मोहतरम। दूसरी बात, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र से न मुसल्ले पे खड़े होने वाला छुप सकता है, न मिंबर पे गुफ्तगू करने वाला छुप सकता है। रूहुल बयान के अंदर 2 मकामात पर यह बात लिखी हुई है। इमाम हल्बी अली हल्बी एक बहुत बड़े इमाम थे, हलब के रहने वाले हैं, जुम्मा की नमाज पढ़ा रहे हैं। एक शख्स खड़ा होता है, हुजूर वाला ये बताए अगर कै आ जाए, उल्टी आ जाए तो क्या
वुज़ू टूट जाता है? इमाम अली हलबी ने कहा जी टूट जाता है। रात को जब सोता है महबूब फरमाते हैं तुमने मसला तवज्जो से सुना नहीं, ऐसे जवाब दे दिया, ज़रा पूछ तो लेते, मुंह भर के उल्टी आई है या थोड़ी सी आई है? अर्ज करने लगा हुजूर मैं उसको बता दूंगा, मोहल्ले की मस्जिद है, सारे मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनकी तस्दीक कर दूंगा, मगर लजपाल आका एक मसला तो बता दें, आप मदीना में जलवागर हैं, गुंबद खजरा में जलवागर हैं, मैं हलब की जामा मस्जिद में हूँ, वहाँ जुम्मा पढ़ा रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, वुज़ू के मसले मुझसे पूछे जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, महबूब आप तक ये खबर कैसे गई? तो महबूब ने फरमाया अय अली हलबी कैसी बात करते हो, जब कोई मुसल्ले पे खड़ा होकर कुरान पढ़ता है, मुसल्ला उसका नहीं है, मुसल्ला मेरा है, मैं कुरान पढ़ने वाले को देखता हूँ, और जो मिंबर पे बैठ के तकरीर करता है मिंबर उसका नहीं है, मिंबर मेरा है, मैं तकरीर करने वाले को देखता भी हूं, तकरीर सुनता भी हूं। अजीज़ान मोहतरम, ये बात याद रखें, ये जो महफिल है ये ना समझे कि किसी महल्लेदार की महफिल में जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार की महफिल में जा रहे हैं, बल्कि ये कहें मदीने के ताजदार की महफिल में जा रहे हैं। अभी कभी कोई माहौल बना और हजरत ने हुक्म फरमाया तो तसव्वुफ पे गुफ्तगू करेंगे, फिर देखेंगे कि आपको तसव्वुफ कितना समझ आता है। और सूफिया कहते हैं ज़िक्र महबूब अस्त, ज़िक्र महबूब विसाल महबूब अस्त। अरे जो आशिक होते हैं उनको यार का जिक्र दीदार का दर्जा नजर आता है, यानी जैसे वो महबूब के जिक्र की महफिल में जाते हैं गोया वो जिक्र तो है लेकिन यार का दीदार करने के लिए जाते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तवज्जो है आपकी? इससे पहले एक और बात अर्ज़ कर दूँ, जब ये आयत दरूद पढ़ी जाती है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सबको दावत नहीं है, ईमान वालों को हुक्म है तुम मेरे महबूब पर दरूद और सलाम पढ़ो। अगर कोई कहे हम नहीं पढ़ते, हम उनको कहते हैं तुम्हें दावत भी नहीं है, जिनको दावत है वो ज़ोर शोर से दरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं। तवज्जो है? तो फरमाया ये जो दरूद और सलाम है ईमान वालों को हुक्म है। इससे पहले है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इल्मी नुक्ता है, यहाँ पर अल्लाह ने यह फरमाया युसल्लूना अलन नबी, ये नहीं फरमाया युसल्लूना अला रसूल। तवज्जो है आपकी? युसल्लूना अला मोहम्मद नहीं है, युसल्लूना अला अहमद नहीं है, और आपका एक नाम है अब्द मुकर्रब, सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया ए मेरे मुकर्रब बंदे तुझ पर फरिश्ते और तेरा रब दरूद भेजता है। युसल्लूना अलन नबी क्यों फरमाया? मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं युसल्लूना अलन नबी इसलिए है कि युसल्लूना अलन रसूल होता, लोग ये समझते जब से आपने रिसालत का ऐलान किया है अल्लाह और फरिश्ते उस वक्त से आप पर दरूद भेजते हैं। युसल्लूना अला मोहम्मद होता तो लोग ये समझते जब से आपका नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है अल्लाह उस वक्त से दरूद भेजता है। युसल्लूना अला अहमद होता तो लोग समझते जब से ईसा अलैहिस्सलाम ने आपकी आमद की बिशारत दी कि मेरे बाद नबी आएंगे इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। अगर आपने मुकर्रब करके अल्लाह फरमाता तो लोग समझते जब से आप मेराज पे गए हैं तब से अल्लाह दरूद भेजता है। फरमाया युसल्लूना अलन नबी फरमा कि अल्लाह ने बता दिया महबूब जब से आप नबी हैं, जब से आप नबी हैं अल्लाह तब से आप पर दरूद भेजता है। तो कब से नबी हैं? फरमाया कुन तो नबियों व आदम बैन अलमाए व तीन, कुन तो नबियों व आदम बैन रूह वल जसद। अभी आदम पानी और मिट्टी के मराहल में नहीं थे, रूह और जसद के मराहल में नहीं थे, तब से आप नबी हैं, जब से आप नबी हैं अल्लाह भी इन पर दरूद भेजता है, फरिश्ते भी इन पर दरूद भेजते हैं। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ताकीक अल्लाह ने मोमनों पर एहसान किया कि अपना रसूल भेजा। ताकीक अल्लाह ने मोमनों पर एहसान किया कि अपना रसूल भेजा। आपकी तवज्जो है मैंने क्या कहा है? ताकीक अल्लाह ने मोमनों पर एहसान किया। यारो आपको एक दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ, बड़ी काबिल गौर बात है, सुन के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ताकीक अल्लाह ने मोमनों पर एहसान किया कि अपना रसूल भेजा, जबकि कुरान पाक में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, इनसे फरमा दीजिए मैं सब लोगों का रसूल हूँ। मुस्लिम शरीफ में उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, जितनी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं सब के रसूल हैं, मखलूक के भी रसूल हैं,
रहमत भी सारे जहानों के लिए है, लोगों के भी रसूल हैं। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ऐ सारे जहान वालों तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल भेजा। तवज्जो है आपकी? अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ऐ ज़मीन आसमान वालों जितनी मखलूक़ात हो, जितनी मैंने तख्लीक किए, सब में तुम पर एहसान किया। अगरचे एहसान है, मगर अल्लाह ने जब एहसान की बात आई सिर्फ मोमिनों से कलाम फरमाया, सबसे नहीं फरमाया। आखिर वजह क्या है? आखिर ऐसा क्यों है कि मोमिनों से ही फरमाया? और मोमिन भी किसी आम वादी में रहने वाले नहीं हैं, ये भी कोई ख़ास लोग हैं। जब दरूद व सलाम की बात आती है तो फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब एहसान की बारी आती है फरमाते लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। और जब कुर्ब की बात आती है तो फरमाते अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। और वसीले की बात आती है फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। आखिर ये खास बातें सबसे नहीं है, मोमिनों से क्यों है? तवज्जो है? आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें तो मैं आगे बात पर बोलते, इस तरह बोलते रहिए ना। तो आखिर मोमिनों से क्यों फरमाया कि तुम पर एहसान जितलाया? एक बात याद रखिए, ये जो लफ्ज़ दरूद है ना, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, ये है फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़। किस चीज़ का है? फ़ारसी का। और इसका माना है दाद लेना। क्या माना है? दाद लेना। दाद लेना। मैं मिसाल दे के समझाता हूँ। कभी कोई बंदा अपने घर का मकान बनाता है, दोस्तों को बुलाता है कि जनाब वाला ये मैंने मकान बनाया, बताओ तो सही ये कैसा है। अब बताने वाले दो किस्म के हैं, जो ज़बान से भी खुश हैं और दिल से भी खुश हैं। और कुछ लोग हैं जिनको देखते अंदर से प्रॉब्लम है, ऊपर से नाम तो लेते हैं। फरमाया जो अंदर से भी खुश हैं बाहर से भी खुश हैं वो हो गए ख़ास। जो अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और है वो आम है। फरमाया दरूद का माने दाद लेना। दरूद नबी पर क्यों भेजा जाता है? फरमाया इसलिए कि अल्लाह ने अपने वद्दुहा के चेहरे वाला यार बनाया है, वल्लैल की जुल्फों वाला यार बनाया है, माज़गल बसर व मा तग़ा की काजल वाली आंखों वाला यार बनाया है, वह ताहा के ताज वाला यार बनाया है, यासीन के सेरे वाला यार बनाया है, अलम नशरा के सीने वाला यार बनाया है। फरमाया मैंने बना दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो तुम अब बताओ कि मैंने यार कैसा बनाया है। नहीं समझ आई आपको? कैसा बनाया है? तुम बताओ कैसा बनाया है। अब मैंने बना दिया। पर मैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदि वन्नासि अजमईन। लोगों तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से बढ़कर, अपनी माँ से बढ़कर, अपने वालिदैन औलाद से बढ़कर, कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर अपने नबी से प्यार ना करे, अपने नबी से मोहब्बत ना करे, अपने नबी से मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक मोमिन नहीं। फरमाया ये जो मोमिन है ये हर वक्त अपने महबूब की बात करते रहते हैं, ये बहाना ढूंढते हैं, ये भी हर वक्त अपने यार की बात करते हैं। और जब खुदा बात करता है तब इन ही से करता है, सब से नहीं करता। इसको मैं मिसाल दे के यूँ समझा दूँ, मिसाल दे के यूँ समझा दूँ। किसी के घर में बेटा पैदा हो, अल्लाह साहब बे औलादों को बेटा अता फरमाए, औलाद नरीन अता फरमाए। आज की रात बड़ी बरकत वाली रात है, कबूलियत की घड़ियाँ हैं, अल्लाह सबको कामयाबी दे। किसी के घर में बेटा पैदा हो, इस घर में बेटा पैदा हुआ है और कोई बंदा साथ वाले हमसायों के घर जाए, दरवाजे पे दस्तक दे और कहे यारों मिठाई खिलाओ, वो कहेंगे किस लिए? कहेगा तुम्हारे हमसायों के घर बेटा पैदा हुआ है, नेमत आई है इसलिए मिठाई खिलाओ। वो कहेंगे तुम अहमक तो नहीं हो, नेमत उस घर में आई है, मिठाई हम खिलाएं। कहा जिन परेशान जितलाए मिलाद भी वही मनाएंगे, सब मिलाद क्यों मनाए? नहीं समझ आई आपने? वैसे बड़े कंजूसी कर रहे हैं आप। जिस ज़ौक़ से मैं आया था आप उस ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहें तो सब है। वैसे मैं ना आज पहली दफ़ा कह रहा हूँ सुभान अल्लाह कहें, पहले मैं कभी कहता भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस मोहब्बत से मैं आया हूँ उस मोहब्बत से आप भी अपने महबूब का जिक्र सुने। तवज्जो है आपकी? इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जो बातें करूँगा बाहवाला करूँगा और आपको याद रहेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, भूलेंगी नहीं। तो फरमाया जब भी बात करता हूँ यार की इनसे करता हूँ, सबसे नहीं। क्यों? ये जो दीवाने हैं, मस्ताने हैं, परवाने हैं, हमा वक्त अपने महबूब के ज़िक्र करने के बहाने तलाश करते हैं। और आखिर क्यों ना हो वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने महबूब आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद किया है। तो ये याद रखिए, उलमा तशरीफ़ फरमा है। दो चार बातें और अर्ज़ कर दूँ, आज और भी कुछ ना किया जाए तो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन
अपने बच्चों को ही बिठा के बताया जाए कि आज महबूब की जलवागरी हुई है। वफा का तकाजा ये है कि इसलिए जितनी सीरत की किताबें हैं, आप सीरत हलबिया उठाएं, तारीख़ुल ख़मीस उठाएं, आप जनाब वाला सुबुलुल हुदा वर रिशाद उठाएं, आप ज़ियाउन नबी शरीफ उठाएं, जितनी किताबें हैं आप उठाएं, उसमें आपको एक बात ज़रूर मिलेगी कि जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह की तस्बीह करने के बाद सबसे पहला जुमला जो फरमाया क्या था? रब्बे हबली उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये महबूब बाज़ार में गए तो फरमाया रब्बे हबली उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये मज़ार में गए तो फरमाया मेरी उम्मत को बख्श दे। ये नबी 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में आकर उम्मत को नहीं बोले। अब उम्मत के लिए भी वफा का तकाजा है, जब 12 रबीउल अव्वल है ये भी ना भूले, महबूब का जिक्र ज़रूर करे। अब देखें ना, अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, महबूब आपने नहीं देखा आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? महबूब आपने नहीं देखा आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? यहाँ दो माने हैं जो बड़े काबिल तवज्जो हैं। अरा यरा तरा माना ये होता है देखना। तो अल्लाह फरमा रहे महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया, यानी जहाँ महबूब जलवागर थे वहाँ भी देख रहे थे। और आप कहाँ जलवागर थे? आप अपनी वालदा माजदा के शिकम अतर में थे। ये जो असहाबुल फील वाला वाक़या हुआ है, हाथी वाला, ये महबूब की विलादत से 55 दिन पहले हुआ है। और भी रिवायतें 50 भी हैं और भी मुख्तलिफ है, ज़्यादा कुतुब के अंदर 55 दिन। तो 55 दिन पहले ये वाक़या हुआ है। तो महबूब जब अपनी वालदा के शिकम अतर में जलवागर हैं, हाथी वाला वाक़या देख रहे हैं, तो जब माँ के पेट में रहकर और मामला देख सकते हैं तो गुंबद खजरा में रहकर ग़ुलामों के दरूद व सलाम और मिलाद की महफिल भी देख सकते हैं। लेकिन अगली बात जो मैं करने लगा वो और है, वो ये है कि आखिर क्या हुआ कि पहले भी हमले मक्के पे हुए मगर अबाबील नहीं आए, बाद में भी हमले यजीद ने किए मगर अबाबील नहीं आए, बुख्त नसर ने हमला किया मगर अबाबील नहीं आए। अब क्या वजह बनी कि अल्लाह ने अबाबील भेजे? ज़रूरत क्या पड़ी रब को अबाबील भेजने की? तो मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया बात दरअसल ये है कि 55 दिन बाद महबूब की मीलाद था। ज़मीन वाले खुशियाँ मना रहे हैं, आसमान वाले खुशियाँ मना रहे हैं, चरिंद परिंद हशरातुल अर्ज़ खुशियाँ मना रहे हैं, और ये आया है नबी के मीलाद की खुशियों को मिटाने के लिए। तो अल्लाह जो नबी के मीलाद के खुशियों को बर्बाद करे उसको नेस्त व नाबूद करके रख देता है, क्योंकि मीलाद इतना खुशियाँ प्यारी हैं अल्लाह को। तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ताकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना रसूल भेजा। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो अगली बात यह है, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादातर मैं अवामी ख़तीब नहीं हूँ, खुदा जानता है कारी सब की मोहब्बत में आके मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ। अवाम में मैं मुझसे तकरीर होती नहीं है, क्योंकि ये जो गुफ्तगू होती है ये बड़ी तवज्जो के लिए होती है, और यूनिवर्सिटीज़ के सवालात भी ज़बरदस्त होते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर मुझसे सवाल हुआ कि डॉक्टर साहब ये बताएं, आप जो हैं PhD डॉक्टर हैं, आप भी मिलाद मनाने वालों में से हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मिलाद मनाने वालों से। कहते हैं ये जो आप मिलाद मनाते हैं क्या लफ्ज़ मिलाद कुरान में है? अगर लफ्ज़ मिलाद कुरान में है तो फिर आप मनाएं, वरना अपनी तरजीहात पर गौर फरमाएं। मैंने कहा मुझे बच्चों ये बताओ कि लफ्ज़ मिलाद कुरान में तो मैं दिखाता हूँ, पहले ये बताओ दीन इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है? उन्होंने कहा तौहीद है। मैंने कहा लफ्ज़ तौहीद कुरान में है? तवज्जो है आपकी? लफ्ज़ तौहीद कुरान में है। उन्होंने कहा कुल वल्लाहु अहद, ये तौहीद नहीं तो क्या है? व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये तौहीद नहीं तो क्या है? मैंने कहा लक़द जाअकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है? क़द जाअकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है? तो कोई ये कहे क्या महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा ने मीलाद मनाया है, तो याद रख लें, हवाला नोट कर लें। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है, नसाई शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है, शोअबुल ईमान के अंदर यह हदीस है, कंज़ुल माल के अंदर यह हदीस है, मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह हवाला लगा के रखा हुआ है। हदीस पाक के अल्फाज क्या हैं? मस्जिद नबी शरीफ साहबा से इसी तरह भरी हुई है। महबूब के दीवाने परवाने साहबा जलवागर हैं, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तेज़ी से तशरीफ़ लाते हैं और आके सवाल इरशाद फरमाते हैं मा अजलसकुम, मेरे साहबा किस लिए बैठे हुए हो? जैसे आज आपसे कोई पूछ ले किस लिए बैठे हैं, आप कहेंगे जी नबी के मिलाद के लिए बैठे हैं, अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया मा अजलसकुम, सुन्नी मिजाज में कह दूँ किस लिए जलसा कर रहे हो?
किस लिए जलसा कर रहे हो, मा अजलसकुम, किस लिए बैठे हो, कालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बेका। मन का माना है एहसान, उधर है लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मोमिनीना, इधर है व मन्ना अलैना बेका, वही मन है एहसान वाला। अर्ज करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। आका हम इसलिए बैठे हैं कि हमें हिदायत मिली आपकी वजह से, हमें इस्लाम मिला आपकी वजह से, हमें कुरान मिला आपकी वजह से, हमें रहमान मिला आपकी वजह से। व मन्ना अलैना बेका, महबूब ये सब कुछ हमें आपकी वजह से मिला है, इसलिए आपकी आमद के शुक्राने के तौर पर महफिल सजा के बैठे हुए, शुक्राने के तौर पर महफिल सजा के बैठे हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कसम उठाओ इसलिए बैठे हो। उन्होंने कहा वल्लाह, खुदा की कसम इसलिए बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें जो मैंने कसम उठाई है ये किसी तोहमत के सबब से नहीं, बात दरअसल ये है अभी अभी जिब्रील अमी आए हैं, उन्होंने आके मुझे खुशखबरी दी है और मुझे आके बताया है अरे मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इरशाद फरमाता है ये आपके जो गुलाम हैं ये ज़मीन पर बैठकर आपकी आमद का जलसा कर रहे हैं। अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, ये ज़मीन पर जलसा कर रहे हैं, अल्लाह अर्श बरी पर इन पर फ़ख्र फरमा रहा है। अब आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, इतनी बड़ी नेमत, नेमत भी हजूर है, रहमत भी हजूर है, फजल भी हजूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान में है। जिक्र मनाना, याद मनाना अल्लाह को कितना पसंद है कि बैठे ज़मीन पर हैं और अल्लाह अर्श बरी पर फ़ख्र फरमा रहा है। किसी दोस्त के दिल में अगर ये बात आ जाए कि हजूर वाला ये तो बात दुरुस्त है कि साहबा ने आमद का जिक्र किया, 6 किताबों के हवाले डॉक्टर साहब ने दे दिए, लेकिन आज जो 1450 साल गुजर गए, पौने 1500 साल होने को है, साहबा ने मिलाद मनाया, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, अल्लाह ने फ़ख्र फरमाया। तुम्हारे पास सुन्नियों क्या सबूत है कि आज तुम पर भी अल्लाह फ़ख्र फरमाता है? तो फरमाया वजह क्या है कि 1500 साल, पौने 1500 साल बाद तुम्हारे पास क्या सबूत है? यारो शरीयत का मिजाज ज़रा समझिए। मुस्लिम शरीफ उठाइए, किताबुल हज उठाइए, उसके अंदर आपको हदीस पाक एक नज़र आएगी कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज करने के लिए तशरीफ़ ले गए, 9 ज़िल हज थी, अरफात का दिन था, असर के बाद का वक्त था और सहाबा पढ़ रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेरे आका ने फरमाया ऐ बिलाल ज़रा मेरे सहाबा से कहिए खामोश हो जाएं, मैं कोई खुतबा इरशाद फरमाना चाहता हूँ। और लंबा खुतबा भी है, लेकिन उस वक्त असर के बाद और मगरिब से पहले जो जाने कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मुस्लिम शरीफ के अंदर से हदीस पढ़ रहा हूँ, मेरे आका ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे के अल्फाज क्या थे? मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे साहबा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने अर्श से तुम्हें सलाम भी भेजा है, बख्शिश का पैगाम भी भेजा है। अर्श से सलाम भी भेजा है, बख्शिश का पैगाम भी भेजा है। तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने सलाम भी भेजा है, बख्शिश का पैगाम भी भेजा है। अल्लाह करोड़ आराम ते नसीब फरमाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार अक़दस पर आप खड़े होते हैं, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ जोड़ के अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह हाज़ा ख़ासतन लना, ये हमारे लिए ख़ास है या बाद वालों के लिए है? महबूब ने शरीयत का मिजाज बताया, फरमाया मेरे फ़ारूक आज़म याद रखना जो काम तुम करोगे तो अल्लाह जो तुम्हें इनाम फरमाएगा, क़यामत तक जो भी वो काम करेगा वही इनाम अल्लाह उसको भी अता फरमाएगा। क्योंकि तुम आए हो आज मिना में, अरफात में 9 ज़िल हज है और हज का दिन है, अल्लाह ने सलाम भेजा है, बख्शिश का पैगाम भेजा है। क़यामत तक अब जो भी हाजी हज करने के लिए आएगा यहाँ मौजूद होगा, अल्लाह अर्श से उन्हें सलाम भी भेजेगा, बख्शिश का पैगाम भी भेजेगा। और सलाम अल्लाह क्यों भेजता है? सलाम अला इब्राहीम, 6 फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे कहा था तो नारे नमरूद ठंडी हो गई थी, और जिसको अल्लाह और उसके रसूल सलाम कहें उस पर जहन्नम की आग ठंडी हो जाती है, इसलिए सलाम कराया जाता है। और अगर तसव्वुफ़ में जाए, अल्लामा नववी ने एक हदीस की शरह बयान की, फरमाया जो हम सलाम करते हैं ये सुन्नत है, इसका जवाब देना वाजिब है। जो बंदा कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, गोया वो ये कहता है अस्सलाम अल्लाह का सिफाती नाम है, वो सामने वाले को कहते हैं अल्लाह माअकुम, अल्लाह तेरे साथ है, वो उसको जवाब देते हैं हाँ तेरे भी साथ वही है। यानी याद कराया जाता है कि अल्लाह साथ है। और जब कोई बंदा सलामती में आ जाता है, अमन में आ जाता है, जैसा कि हजाज बिन यूसुफ कितना बड़ा जालिम बादशाह था, एक दिन ना एक सहाबी को पकड़ के ले गए और जाके कहने लगे कि
ये जो हजाज बिन यूसुफ है ये लोगों को कत्ल कर देता है। ये जो सहाबी थे ना, इन्होंने कहा ये बताएं वो बेवकूफ़ है या अकल भी रखता है? कातिल तो है, जालिम तो है, फासिक तो है, लेकिन कोई अकल भी? उसने कहा दाना बड़ा है। उसने कहा अच्छा फिर ठीक है, वो मुझे कत्ल नहीं कर सकता। जब वो साहबी जाते हैं तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। हजाज ने तवज्जो नहीं की। फिर उसने कहा, साहबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहने लगा इसके लिए कत्ल का हुक्म है। कहा तुम कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मुझे सलामती की दुआ दी है। अकल वाले ऐसे नहीं होते, शऊर वाले, जिसके लिए सलामती की दुआ दे उसको फिर कत्ल करें। आप नहीं समझे। अब तुम जाओ महबूब के दर दौलत पे और कहो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और महबूब तुम्हें जवाब दें। और फिर ये कैसे हो सकता है जहन्नम में जाए और महबूब शफात ना करें? समझ आ रही है बात के नहीं आ रही? ये कैसे हो सकता है फिर महबूब शफात ना फरमाए? यही वजह है कि कुरान में कौन तुम खैर उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सारी उम्मत उसे बेहतर है। आप देखें बाकी उम्मतें जो हैं उनके जितने अल्लाह ने अजाब भेजे हैं हमारे सामने हैं। इस उम्मत के जो मामलात हैं कुछ भी करते हैं, अल्लाह फरमाते कौन तुम खैरा उम्मा, ये सबसे बेहतर है। पहले गुनाह करते थे, दरवाजे पे कंधा होता, शक्लें मसख हो जाती। आज शक्लें नहीं बदलती, चेहरे पे कंधा नहीं होता, दरवाजे पे कंधा नहीं होता। आखिर वजह क्या है? बारी ताला इतने ऐब हैं फिर भी कौन तुम खैरा उम्मा। कहा तुम्हारी नज़र में लोगों के आमाल हैं, खुदा की नज़र में हज़रत आमना के लाल है। हम तो निस्बत को देखते हैं। ये उम्मत जुड़ी हुई है जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम तो इसको देखते हैं। हमने फरमाया है कौन तुम खैरा उम्मा, ये उम्मत सबसे आला है, ये उम्मत सबसे बेहतरीन है। ये कैसे हो सकता है? इस जहान में अल्लाह फरमाए कौन तुम खैरा उम्मा, अगले जहान में फरमाए नहीं नहीं ये कौन तुम खैरा उम्मा नहीं। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, जो ये फरमा दे वो बदली नहीं होता। ये उम्मत यहाँ भी खैर वाली है, वहाँ भी खैर वाली हो। दो बातें अर्ज करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे जो वक्त दिया है वो पूरा हो गया, अगर आप इजाज़त दें तो। अगर सोते रहें तो फिर जाग रहे हैं, फिर ज़ोर से कहें एक दफ़ा सुबह वो मेरे मोहब्बत वाले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, वो मैंने देख लिया है। तो हजूर वाला दो बातें मैं अर्ज करूँगा, तवज्जो से सुनिएगा। मेरे महबूब की शान देखिए, अज़मत देखिए, हम पर जो महबूब के एहसानात है वो देखिए। आज इस मस्जिद में बैठकर किबला की माइयत में हदीस आपके सामने एक सवाल कायम करने लगा हूँ। उलमा को छोड़ के अवाम में अक्सर ये लोग नहीं जानते होंगे, हमारे कदों पे दो फरिश्ते बैठे हैं, एक नेकियां लिखता है, एक बुराइयां लिखता है। जब बंदा फौत हो जाता है ये फरिश्ते कहाँ जाते हैं? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल बंदा जिंदा रहा, एक नेकियां लिखता रहा, एक बुराइयां लिखता रहा, और बंदा दुनिया से चला गया, ये फरिश्ते कहाँ जाते हैं? एक सवाल तो जहन में कायम होता है ना किबला। तो नहीं है तो कायम कर ले कि ये फरिश्ते कहाँ जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका जवाब खुद इरशाद फरमाया। जितनी अरबी की तफासीर है, किरामन कातिबीन के नीचे आप ये हदीस पढ़ सकते हैं, वहाँ ये लिखा हुआ है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बंदा दुनिया से जाता है ये जो कंधों पे फरिश्ते हैं ये कहाँ जाते हैं? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन की शान देखिए, ईमान की अजमत देखिए, अपने नबी से मोहब्बत और वफा का तज़किरा सुनिए। मेरे आका ने क्या जवाब दिया? मेरे जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा दुनिया से जाता है ये फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें अर्श पर जगह अता फरमा। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये आसमान पहले फरिश्तों से पुर है। अगर ये ईमान वाला था, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला था, मेरे नबी से प्यार करने वाला था, मेरे नबी की अजमतों के गुण गाने वाला था, तो फिर जाओ इसकी कब्र पे खड़े हो जाओ, क़यामत तक सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर का विर्द करो और इसको इसाल सवाब करते रहो। ईमान की बरकत देखिए। और अगर ये मेरे नबी का अजमत का कायल नहीं था, मुनाफिक था या काफिर था, फिर इसी की कब्र पे खड़े हो जो क़यामत तक इस पर लानत भेजते रहो। मसला समझिए कि अगर किसी की औलाद ना हो या ना अहल हो, वो कहे कि अजीब मामला है, मैं मर जाऊंगा, मेरे पीछे तो इसाले सवाब करने वाला कोई नहीं, तो रिश्ते मोहब्बत अपने नबी से जोड़ ले, तेरे इसाले सवाब का बंदोबस्त तेरे नबी ने कर दिया। तवज्जो है आपकी कि नहीं? अजीज़ान मोहतरम, आखिरी हदीस पाक गुफ्तगू ख़त्म। महबूब का एहसान देखिए। आप हजरात फिरते रहते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, आप हजरात ने देखा होगा अक्सर लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, उनका खून ज़ाय हो जाता है, काफ़ी अरसा खून सड़क पर पड़ा रहता है।
कभी आपने देखा किसी कुत्ते ने किसी मुसलमान के खून को मुंह लगाया हो? बोलिए, नहीं लगाया। वजह क्या है? कोई हमारे अमाल की वजह से? कोई हमारे अमाल ऐसे हैं कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामन का मिस्दाक बने रहते हैं? क्या हमारी कैफियतें ऐसी हैं कि हर वक्त हम जाने कायनात के तसव्वुर में मगन रहते हैं? आखिर वजह क्या है कि कुत्ते मुसलमान का खून क्यों नहीं चाटते? वजह दरअसल ये है, एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं मुल्क से बाहर गया यूरोप, तो वहाँ मैंने देखा एक ईसाई का एक्सीडेंट हुआ, उसी के गाड़ी में कुत्ते थे, निकल के उसका खून चाटने लगे। मैंने हैरत से देखा कि पाकिस्तान में लोगों को देखा है, कई गोली लगती है, जख्म होते हैं, एक्सीडेंट होता है, खून खुश्क हो जाता है, कुत्ते खून को नहीं चाटते। वजह क्या है? जब मैंने तलाश शुरू की तो कुतुब हदीस में से एक हदीस की किताब जिसको हम शिफा शरीफ कहते हैं, काजी अयाज मालकी ने उसको नकल किया है। हवाला वैसे मैं आज पहली दफ़ा आपकी वजह से दे रहा हूँ। तो काजी अयाज मालकी ने यह हदीस पाक नकल की है। फरमाते हैं जामा मस्जिद थी, मस्जिद नबी शरीफ थी, जाने कायनात मिंबर पे जलवागर थे। मेरे आकर फरमाया अल कल्बुन ला यलगु फी दम मुस्लिम, कुत्तों में तुम पर हराम करता हूँ मेरे उम्मती का खून ना चाटना। कुत्तों में तुम पर हराम करता हूँ मेरे उम्मती का खून ना चाटना। कुत्तों में तुम पर हराम करता हूँ मेरे उम्मती का खून ना चाटना। और वहाँ उन्होंने एक काजी मंजूर का हवाला दिया कि उसको उन्होंने एक शायर को बुलाया। शायर जो है अशार के अंदर माज़अल्लाह हजूर की तनकीस करता था। जब काजी ने कहा तू तनकीस करते मुझे अशार सुना, उसने शेर पढ़ा तो महबूब की अजमत को हल्का जाना, तो उसने कहा इसको उल्टा लटका के इसका सर कलम कर दो। जैसे सर कलम किया तो कुत्ते आके उसका खून चाटना शुरू हो गए। काजी ये वक्त उठा, उसने कहा सदक़ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच कहा है, अगर ये मुसलमान होता तो कुत्ते इसका खून न चाटते, क्योंकि आपका जो फरमान है कुत्तों तुम पर हराम है मेरे उम्मती का खून न चाटना। कुत्तों तुम पर हराम है मेरे उम्मती का खून न चाटना। अच्छा एक बात तो आप बताएं, माशाअल्लाह कितना अरसा गुजर गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम, ज़माना तो क़यामत तक महबूब का है। मेरे आका ने फरमाया, सियासत की हदीस पाक है निसाई और तिरमिज़ी की, ज़माने को बुरा ना कहो, ज़माना मैं खुद हूँ, क़यामत तक मेरा ज़माना है। लेकिन ज़हरी तौर पे जहाँ आप जलवागर थे, ज़हरी हयात, अब तो आप मज़ार मुक़द्दस में जलवागर है। 1500 साल गुजर गए। मेरे आका ने 1500 साल पहले फरमाया था अल कल्बु ला यलगु फी दम मुस्लिम, कुत्तों तुम पर मैं हराम करता हूँ मेरा उम्मती का खून ना चाटना। आज 1500 साल बाद भी आज के कुत्ते को किसने बताया खून नहीं चाटना? तवज्जो है आपकी? अरसा बीत गया, हम तो नाफरमानी कर लेते हैं, बाज़ मकामात पर हलाल हराम की तमीज़ छोड़ देते हैं। लूसी कुत्ता हो या किसी ख़ानदानी नस्ल का कुत्ता हो, मगर किसी मुसलमान के खून के करीब नहीं जाता। क्यों नहीं जाता यारो? सोचो तो सही, वो कुत्ता हो के मान गया कि हाकमियत मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और हम तो मोमिन फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, लोग तो हाकमियत मुस्तफ़ा पर और अख्तियारात पर मुनाजरे और बातें करते हैं। कुत्ते होकर फिर भी महबूब अलैहिस्सलाम का हुक्म आज तक मान रहे हैं। उनको पता है हाकमियत मुस्तफ़ा के, महबूब ने जो फरमाया क़यामत तक हुक्म मेरे आका का ही चलेगा। तवज्जो है आपकी? तो ये याद रखें, महबूब अलैहिस्सलाम की शान और अजमत यह है कि जिसको जो कुछ अता कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक कबीला आता है, कबीला बनी तमीम। उन्होंने कहा हज़ूर हम मुसलमान होते हैं, आप ना ये ज़मीन हमें लिख के दे दें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख के दे दिया, भाई ये कबीला बनु तमीम की ज़मीन है, इसको कोई नहीं ले सकता। वक्त गुजरता गया, जैसे वक्त गुजरा तो 500 हिजरी के अंदर 505 हिजरी में इमाम गज़ाली का इंतकाल है, और हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। कबीला बनु तमीम को वक्त के मुफ्ती ने कहा, वक्त के खलीफा ने कहा ज़मीन वापस करो। तो एक जाहिल मुफ्ती ने फतवा दिया कि चूँकि महबूब ने ज़िंदगी में लिख के दी थी, अब हाकमियत महबूब की नहीं है। इमाम गज़ाली ने फतवा दिया ऐसे काजी को कत्ल कर दिया जाए, उसने कुरान नहीं पढ़ा। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, महबूब तेरे रब की कसम वो मोमिन ही नहीं है जो तुझे अपना हाकिम न मान ले। अब क़यामत हाकमियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिसको जो चाहें अता फरमा दें, जिसको जो चाहें वापस कर दें। ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना कमालात और मोजज़ात हैं। यारो आज की रात बड़ी अज़मत वाली रात है। आज की रात लैलतुल क़द्र से अफजल रात है। बड़े बड़े आइम्मा मुज्तहिदीन इस रात में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं, और दरूद व सलाम पढ़ते हैं, महबूब के इश्क में गुम रहते हैं। कितना ही अच्छा हो
कि हम भी अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम भी पढ़ें और महबूब अलैहिस्सलाम की हर बात पर अमल भी करें। क्योंकि इस वक्त जो दौरा है, अगर किसी को शुगर हो जाए तो वो चीनी नहीं खाता। आप जानते हैं चीनी हराम नहीं है, हलाल है। अगर किसी के पेट में तकलीफ हो जाए तो वो दूध नहीं पीता। आप जानते हैं दूध हलाल है, हराम नहीं है। अगर किसी को जिगर का प्रॉब्लम हो जाए तो वो रेड मीट गोश्त नहीं खाता कि कहीं मेरी जिगर की बीमारी बढ़ ना जाए। तो यारो, गोश्त भी तो हलाल है, हराम नहीं है। कभी दिल में बैठ के सोचें, हमने डॉक्टर के कहने पर जान बचाने के लिए हलाल छोड़ दिया है, कितना ही अच्छा होगा ईमान बचाने के लिए मुस्तफ़ा के कहने पर हराम को भी छोड़ दें। तो आज ये तहिया करें, हम हलाल को इस्तेमाल करेंगे, हराम को छोड़ेंगे। जो हदूद व क़यूद अल्लाह और उसके रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई हैं, उस पर अमल करेंगे। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।